स्वागत है आप सभी का आरएम ट्यूटोरियल में। यह है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है अगर 3 cot a = 4 है तो हमें पता करना है कि 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है कि नहीं। तो देखिए दिया हुआ है कि 3 cot a = 4, तो cot a क्या हो जाएगा 4/3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम सेम कर दें तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमें tan का वैल्यू पता होना चाहिए, और इसका अगर वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हमें cos a और sin a का वैल्यू पता करना है। cot a की मदद से हम tan a वैल्यू पता कर सकते हैं, तो tan a क्या होगा, इसका अपोजिट कर देंगे 3/4। अब देखिए अब हमें cos a और sin a निकालना है। tan का फॉर्मूला होता है p/b। परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हमें हाइपोटेनस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 5। आप निकाल कर देख सकते हैं 5 ही आएगा। तो हमें पता करना है cos a का वैल्यू क्या होगा। cos a का फॉर्मूला होता है b/h। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस 5। sin a का फॉर्मूला क्या होता है p/h, और परपेंडिकुलर मेरा 3 है और h मेरा 5 है। ये बराबर साइन के लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और उसके राइट साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो LHS क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a। अब इसका हमें वैल्यू पता करना है, तो 1 - tan का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा 7/25। अब हम RHS का वैल्यू निकालेंगे राइट हैंड साइड वाले को। तो क्या दिया हुआ है RHS में cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। cos का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4/5 माइनस sin का वैल्यू कितना आया 3/5। तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16/25 - 9/25 = 7/25। तो देखिए LHS और RHS का वैल्यू क्या आया सेम आया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS = RHS है, ये बराबर ये है। इसी तरह उलट पुलट करके कई सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जैसे कि ये सब। इन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए एक बार सभी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि cot b = 12/5 प्रूव दैट tan स्क्वायर b - sin स्क्वायर b = sin के पावर 4b × sec स्क्वायर b। तो हमें cot b की मदद से tan b, sin b और sec b इन तीनों का वैल्यू निकाल लेना है, और बाकी वैल्यू पुट करके आप LHS = RHS कर सकते हैं। इससे प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है tan θ = a/b प्रूफ दैट a sin θ - b cos θ बाई a sin θ + b cos θ = a स्क्वायर - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसका एक तरीका है कि sin θ और cos θ का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे साइन कॉस वाले फॉर्म को हटाकर tan के फॉर्म में ला दें क्वेश्चन को। तो चूँकि पता है कि sin θ / cos θ tan θ होता है, तो यदि हम ऊपर में और नीचे वाले में दोनों में हम cos θ से डिवाइड करें तो हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऊपर वाले में हम भागा देंगे तो a sin θ / cos θ माइनस b cos θ / cos θ बाई a sin θ / cos θ प्लस b cos θ / cos θ। तो यहाँ से cos θ कट जाएगा और हो जाएगा a tan θ - b बाई a tan θ प्लस b। अब ये और आसान हो गया, यहाँ पे tan θ का सीधे वैल्यू रख देंगे। हमें यहाँ पर साइन और cos का वैल्यू नहीं निकालना पड़ा,
तो इससे ये वैल्यू आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7 सो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। इसका एक तरीका है कि कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसकी मदद से निकालिएगा वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दें ताकि कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू नहीं निकालना पड़े। इसको आसान से फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कॉट और टैन के फॉर्म में। फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर के बदले और कोसेक स्क्वायर के बदले, तो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू इसका अपोजिट होता है, तो हमें यहाँ पे कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू नहीं निकालना पड़ा। ये बहुत आसान फॉर्म में हो गया। इसी तरह से आपका आंसर निकल जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक मेथड है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू tan थीटा की मदद से निकाल कर पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। दूसरा सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को हम tan के फॉर्म में चेंज कर दें। कैसे चेंज कर सकते हैं? ऊपर नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे दें, तो देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल भागा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आराम से tan के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये एक कॉस कट गया, बाकी एक कॉस बचेगा और यहाँ से ये कट गया। यहाँ पे टोटल फॉर्म कैसे चेंज होगा? यहाँ पे 2 tan थीटा बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्म में जब चेंज हो गया है तो हम आराम से tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका पहला तरीका है कि आप cos और साइन का वैल्यू निकाल कर पुट कर दीजिए, इससे आंसर पक्का आएगा। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को ही चेंज कर दीजिए, इसको tan के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन देने का कई तरीका हो सकता है। एक तरह से ऐसे दे सकता है कि 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 है तो इसका वैल्यू निकालिए। दूसरा तरीका है कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 है तो इसका वैल्यू निकालिए। तीसरा तरीका यह है कि किसी एक ट्रायंगल में किसी दो साइड का रेशियो 4:3 है तो इसका वैल्यू निकालिए। आपको इसी तरह उलट पुलट करके कई सारे क्वेश्चन बना कर दिए जा सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।